ऐसी घटना है जिसने 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें ले चुकी है, जिसके कारण 4 करोड़ से ज़्यादा लोग की मौत हुई है। और अगर भारत की बात करें तो लमसम 40 से 50 हज़ार लोगों की मौत हुई है। ये जानलेवा बीमारी है, इससे सतर्क रहें। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। इसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। ये बहुत बड़ा घातक बीमारी है। तो आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। आज का दिन हम शुरुआत करते हैं एक टॉपिक से। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एड्स के बारे में लिखा हुआ है। इसका ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। आज के डेट में हमें ज्ञान नहीं होता है और इस तरह के बीमारियों का शिकार हम हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि एड्स किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, इससे दूर कैसे रहें, इससे कैसे बचें। जब तक आप इसके बारे में जानिएगा नहीं तब तक इससे बचिएगा नहीं। तो आइए पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी जानते हैं इसके बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो एड्स है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण ये बीमारी होती है और इस वायरस का नाम है HIV। क्या नाम है? HIV। HIV को हम कह सकते हैं ह्यूमन, रेड से लिख दे रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये वायरस से हमें सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इस वायरस के संपर्क में ना आए तो बेहतर है। अब देखिए, ये जो है आपका HIV वायरस, इसी वायरस के कारण जो है ये बीमारी इंसानों में आता है। अब हमको ये जानने की ज़रूरत है कि ये वायरस क्या करता है। ये वायरस करता ये है कि शरीर के जो प्रतिरक्षण क्षमता होता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, उसको क्या करता है? खत्म कर देता है, यानी कमजोर कर देता है। शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता को कम कर देता है, क्षमता कम कर देता है। तो ये करता क्या है? हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उस सिस्टम को क्या करता है? कम कर देता है। और हमारे अंदर जब इम्यूनिटी सिस्टम कम होगा तो हम क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे और इस वायरस का असर हमारे पर फिर ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जानते जाइएगा, इसके बारे में विशेष जानकारी मैंने देने की कोशिश किया है। तो ये जो है सबसे पहले चीज़ है, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस के कारण होता है। और HIV वायरस से क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे पहला इफेक्ट क्या करता है? इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। और क्या होता है? हमारी व्यवस्था, स्वास्थ्य जो है बिगड़ने लग जाती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है। और क्या करता है? शरीर में रोग निरोधी क्षमता जो होता है, रोग निरोधी क्षमता कम कर देता है, क्षमता कम कर देता है। ये वायरस, इस वायरस का कमाल है, रोग निरोधी क्षमता कम करता है, यानी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आसानी से प्रवेश कर जाता है और हम किसी भी बीमारी का शिकार कर जाते हैं। तो जब ये वायरस किसी भी मनुष्य के शरीर में जब प्रवेश करता है तो उससे तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंसान को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। और जब कमजोर कर देगा तो कमजोरी की हालत में कोई भी बीमारी आप पे अटैक कर सकती है। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा पड़ता है ना। आगे, इस वायरस का पता 1981 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1981 में। और इस वायरस का पता लगाया गया था कहाँ? अफ्रीका में। इस वायरस को पता लगाया गया था अफ्रीका देश में लगाया गया था। अब सोचिए जरा, ये वायरस 1981 में अफ्रीका में पता चला था, बाद में फिर कहाँ आ गया? इंडिया, भारत में आया।
देखिए कितना तेज रफ्तार से बढ़ा है। और लगभग 1981 से जब अफ्रीका में ये पता चला, उसके बाद भारत में आया, तो तकरीबन पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं इस वायरस के कारण। अभी भी आगे भी मतलब जारी है, इसका कोई इलाज निकला नहीं है। और ऐसी हालत में अगर इस वायरस का जिस भी बीमारी का, जिस भी वायरस का अगर इलाज ना निकले तो उसका बचाव ही उसका इलाज होता है। उससे दूर रखा जाए खुद को, ये उसका इलाज होता है। तो बात करें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा अगर कह दिया जाए, लगभग 4 करोड़ मौत हुई है इस वायरस से। क्या हुई है? मौत हुई है, यानी लोगों की जाने गई है। जिस इंसान में ये वायरस प्रवेश कर जाता है उसकी द एंड हो जाती है, क्योंकि इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं हो चुकी है, कोई इलाज नहीं निकली है, कोई दवाइयां नहीं निकली है। सोच सकते हैं एक ऐसा जानलेवा बीमारी है, तो इस बीमारी से दूर रहना जरूरी है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इस बीमारी से कितने, लगभग जो है 41,968 41,968 मौत हुई है। लगभग में हम बात कर रहे हैं, लगभग, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसी का अगर औसतन एक एवरेज निकालिएगा तो 115 पर डे, यानी एक साल में इतना है। पर डे में आपका वही पड़ेगा 115 के आसपास, 114, 117, यही लमसम मान के चलिए 115 इसको टारगेट रखा गया है। तो 115 लोग की मौत होती है एक दिन में, पर डे के हिसाब से। सोच सकते हैं ये कितना घातक बीमारी है। ये जानलेवा है, जानलेवा है, घातक जिसको कहा जा सकता है। क्योंकि अब तक इसका कोई भी इलाज नहीं निकला है, कोई भी दवाई नहीं निकला है, कोई भी ऐसा डोज नहीं, कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं निकला है, कोई भी ऐसा प्रिकॉशन नहीं निकला है जिसको ले करके इसके इलाज किया जा सके। तो सोच सकते हैं इतना सारी चीजें इसके बारे में अब जाने, इससे और ज्यादा डिटेल्स जानते हैं। तो नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब इसके लक्षण जान लेते हैं कि जब एड्स होते हैं किसी भी पर्सन में, है ना, किसी भी व्यक्ति में, तो क्या क्या उसके गुण होते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, ये जानना ज़रूरी है, तभी तो हम पहचान पाएंगे। अभी तक तो हम ये सीख रहे थे कि एड्स का कारण क्या है, मतलब एड्स जो होता है उससे कितनी जाने गई है, ये कितना नुकसानदायक होता है, ये कौन सा वायरस से होता है, ये हम जाने, बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए। आगे हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ कारण है, ये लक्षण है, जब एड्स होता है तो क्या क्या होता है, तो संभवतः हमें जान लेना ज़रूरी होता है। सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिक दिनों तक बार बार पेट खराब होगा। ये एड्स की पहली लक्षण है। जब किसी भी व्यक्ति में, है ना, जब एड्स होता है तो उसको बार बार पेट खराब होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि लसिका ग्रंथि फूल जाएगा, है ना। तो दूसरी निशानी यानी दूसरा लक्षण जो है एड्स का, उसके लसिका ग्रंथि जो होता है, क्या होता है, फूल जाता है। अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे लसिका ग्रंथि का आपके इमेज आ जाएगा। तो वो ग्रंथि हमारे शरीर में होता है, तो वो क्या होता है, फूल जाता है। क्रमशः शरीर का वजन कम होना, यानी रेगुलरली जो होता है शरीर का वजन धीरे धीरे कमता जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर का वजन कमने की वजह ये करता क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। हमारे बॉडी में वो जब प्रवेश करता है HIV वायरस, जब HIV वायरस प्रवेश करता है तो करता क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता जो होता है उसको, इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देता है, यानी उसी पे जाकर के धावा बोलता है। तो हम कमज़ोर होने लगते हैं, धीरे धीरे भूख कम लगता है, बहुत सारी बीमारियां अटैक करते हैं। तो करता क्या है, शरीर का वजन घटा देता है, फिर इंसान पतला दुबला हो जाता है, धीरे धीरे एकदम घटता जाता है। आगे जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको थकावट बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई भी काम जब कीजिएगा तो तुरंत आप थक जाइएगा। जैसे आप नहीं थकते हैं उसकी वजह यह है कि आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, तब जाकर के आप नहीं थकते हैं, किसी भी काम को आप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम कि ताकत। अगर आपके अंदर ताकत रहेगा तो कोई भी काम को कर सकते हैं। लेकिन जब इम्यूनिटी सिस्टम जब हमारा कम पड़ जाता है तो
उस हालात में हम क्या करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं। तो काम करने पर क्या होती है, थकावट होती है। आगे है कि बीच बीच में इंसान बीमार पड़ता रहता है, त्वचा पर जहां तहां घाव होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा, है ना, शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत ज्यादा मात्रा में घाव होना शुरू हो जाता है, यानी त्वचा, स्किन पे, चमड़ा पे, है ना। आगे है बातचीत करने में कष्ट महसूस होता है। आप बातचीत जब कीजिएगा तो आपको कष्ट महसूस होगा, अंदर से सांसें फूलना शुरू हो जाएंगी, तो इस तरह से ज़्यादा परेशानी होता है। बातचीत आप करिएगा तो अंदर से चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा, और बातचीत कीजिएगा तो लगेगा कहीं भी आपको फीलिंग अच्छा नहीं लगेगा, मतलब घबराहट सा महसूस होगा। तो बात करने में किसी न किसी तरह की परेशानियां होती है। तो ये इसके लक्षण है। आगे यह सबसे विशिष्ट लक्षण यह है कि इसमें याददाश्त गुम हो जाती है, धीरे धीरे कम जाती है। ये धीरे धीरे कमते 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 एक बार ऐसा आएगा, एक याददाश्त कम जाता है और इंसान फिर कम जाता है, यानी एक इंसान फिर कम जाता है, जिसमें वायरस आता है वो ऊपर चल जाता है। क्यों? इसका कोई इलाज ही नहीं है। इलाज नहीं है तो ये लक्षण आप जानिए, और इसका बचाव आप खुद कर सकते हैं। इसका कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो जानिए और अपने आप को बचाइए। आगे है हमेशा बुखार होता है, हमेशा का बुखार रहता है, रात में पसीना आना, रात में पसीना आएगा, है ना, यहाँ पे मैं पढ़ दिया हूँ। तो ये इसके लक्षण हैं। अब हम जानेंगे कि इससे बचाव कैसे करें। तो अब देखिए दोस्तों, तो ये आप कुल मिलाकर के इसका लक्षण देख लिए। फिर आगे हम बताएंगे कि इससे कैसे बचें, क्या क्या ना करें, कैसे सुरक्षित रहें। ये अहम टॉपिक है, तो इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसे फिर हम आकर के नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। थैंक यू।